नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश की सरकार तक मेक इन इंडिया के तहत मूर्तिकारों व हस्तशिल्प से जुड़े तमाम कारीगरों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन धरातल पर कुछ और ही स्थितियां हैं। कोरोना महामारी के 2 वर्षों के बाद हस्तशिल्पकार आर्थिक तंगी से उभरने को लेकर लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की अनुशंसा पर महामारी के बाद घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई गईं, लेकिन तमाम योजनाओं की जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचने के कारण हस्तशिल्पकारों को कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। महामारी के कारण 2 वर्षों तक मूर्तिकारों की स्थितियां काफी खराब रही, लेकिन जब बाजार खुला तो फिर वही समस्याएं इनके सामने खड़ी हुई है। इंदौर में मूर्तिकारों का कहना है कि सरकार द्वारा प्रतिमा निर्माण करने के लिए मिट्टी और जमीन देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ना मिट्टी मिली और ना ही जमीन अलॉट की गई। कई बार तमाम विभागों को आवेदन दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। पहले इंदौर में अन्य राज्यों से भी लोग प्रतिमा खरीदने के लिए आते थे, जिससे कारीगरों का वेतन निकल जाता था, लेकिन अब यह स्थिति है कि बाहर के ग्राहक नहीं आते, केवल शहर और आसपास के जिलों में कुछ लोग खरीदने आते हैं, जिससे उनकी बस जीविका चल रही है। पीओपी की अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने पीओपी पर धारा 144 भी लगा रखी है। इन तमाम समस्याओं के कारण मूर्तिकारों का जीवन पूरी तरह से बदहाल है। वहीं मूर्तिकार फूलचंद कश्यप का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण मूर्ति के उपयोग में आने वाले वस्तुओं के दाम भी आसमान तक पहुंच चुके हैं, जिसके कारण इन मूर्तियों के निर्माण में आने वाली लागत बढ़ चुकी है। अभी क्या है कि सरकार जैसे पीओपी पे बैंड 144 धारा लगा रखी है। उन्होंने 144 धारा लगाने के कारण से कुछ मिट्टी और कुछ पीओपी के चक्कर में काफ़ी परेशानी, और कोरोना से तो बिल्कुल ही धंधे जो बाहर के जो हमारे कस्टमर आते थे मूर्ति लेना, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो इस घरेलू उद्योग हमको चलाने में बड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से हर चीज़ में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। यानी कि आज हम जितनी मजदूरी करते हैं, हमको उसमें से पूरा परिवार हमारा काम करता है। पूरा परिवार काम करने के बाद में से उसमें से हमको सिर्फ 30% ही पैसा मिल पाता है। सिर्फ एक हमारा जीवन ही हम पालन कर पा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये तो हमारी 7 पुश्तों 8 पुश्तों से तो जन्म से ही काम चल रहा है सभी के। हमारे तो समाज ही यही है, कुम्हार जाति है, तो हमारे तो शुरू से ही काम मिट्टी का ही चलता है। लेकिन आज मिट्टी के काम में इतनी परेशानी आती है कि आज मिट्टी गवर्नमेंट कह रही मिट्टी बनाए। हम मिट्टी बनाने के लिए हमने प्रशासन से जगह मांगी थी, लोन मांगा था और मिट्टी मांगी थी, तो ना तो कोई हमें ना पैसे की, ना तो कोई जगह की व्यवस्था नहीं करी, ना तो मिट्टी की व्यवस्था नहीं करी। आज गवर्नमेंट कहती है कि 70% 80% मिट्टी बिक रही है, तो 70% जब मिट्टी बिक रही तो मिट्टी आज अगर उसी को भी इकट्ठा करके दे और जगह दे, मिट्टी दे, तो मिट्टी की मूर्ति हम और अच्छी तरह से हम काम कर सके और कस्टमर आने के लिए व्यवस्था दें। उसकी भी व्यवस्था कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज भी अगर कोई कस्टमर का यदि बाहर से आ जाता गाड़ी लेकर, तो वो गाड़ी लाने में परेशानी आ जाती कि भैया किधर से हम गाड़ी लेके आएँ। वहीं युवा हस्तशिल्पकार इस रोजगार से अब दूर हो रहे हैं, क्योंकि इस रोजगार में अब इतना मुनाफा नहीं बचा है। वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते आए, लेकिन अब इससे दूर हो चुके हैं। हस्तशिल्प की कलाकारी अब समापन की ओर है। बढ़ती महंगाई और तमाम समस्याओं के कारण युवा वर्ग इन्हीं रोजगार से मुंह फेर रहे हैं। व्यापार चल रहा है हमारा इस हिसाब से, जिस हिसाब से मूर्ति चलना चाहिए वो नहीं चल रही है। ना व्यापारी वो ना आ पा रहे हैं यहाँ पे। 10 पीढ़ों से हमारा काम चल रहा है। बिजनेस हमारा प्रशासन मदद ही नहीं कर पा रहा कुछ भी हमारी। क्या मांग रखते हैं आप प्रशासन से मांग रखी थी, जगह दे दे, उपलब्ध जगह भी नहीं दी है। और यहाँ सरकारी जगहों में हम काम कर रहे हैं और नाला भरा जाता है, माल भी गल रहा है बहुत सारा, टूट फूट भी ज़्यादा हो रही है। उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। परिवार भी चला रहे हैं और लेबर उन भी काम कर रही है, लेबर का पैसा कहाँ से दें हम। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।